जिसमें आप इजी समझ पाएंगे और इसमें कुछ हमने एग्जांपल भी ऐड किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। इसमें देखते हैं क्या आगे हमारा बना हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन स्टार्टिंग योर प्रोग्रामिंग जर्नी। प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल ऑफ द 21st century. It powers website, mobile apps, AI, robotics, medical softwares, financial systems, and even spacecraft. By the end of this course, you would not just know Python, you will understand how software is designed and चलिए इस पैराग्राफ को हम हिंदी में समझते हैं। इसमें लिखा है कि कन्वर्सेशन ऑन स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्रामिंग जर्नी। तो प्रोग्रामिंग का सफ़र करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। प्रोग्रामिंग 21वीं सदी का सबसे वैल्यूएबल और रिक्वायर्ड स्किल्स में से एक है, जो कि आज हम जो भी कुछ देखते हैं जैसे वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, गेम्स, आर्टिफिशियल यानी AI, चैटबॉट्स, रोबोटिक्स, मेडिकल सॉफ्टवेयर्स, फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट भी, सब कुछ में प्रोग्रामिंग की यूज हो रही है आज के डेट में। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाई लर्न प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हम क्यों सीखें। तो एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो उसको एक रिक्वायर्ड हो जाता है कि इंग्लिश भी उसे सीखे। इंग्लिश क्यों सीखना होता है उसे? इंग्लिश सीखने का मेन पर्पज़ होता है कि उसको इंग्लिश लोगों आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। बिकॉज आज के डेट में कोई भी अगर स्टूडेंट वो इंडस्ट्री में जैसे ही जाता है, IT इंडस्ट्री में आपको जैसे एंटर करोगे तो उसमें आपको इंग्लिश मस्ट है। विदाउट इंग्लिश का इंटरव्यू कनेक्ट नहीं होते हैं। तो हर एक स्टेप पे आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो उसके लिए हमें इंग्लिश की सीखने की ज़रूरत होती है। बिकॉज हमें पर्सन टू पर्सन या अपने टीम से या किसी भी HR से तो आपको अगर बात करनी है तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो या अगर आप जाते हो कस्टमर सपोर्ट में जाते हो लाइक किसी एसेंचर वगैरह में, तो उसमें क्या होता है हमारे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, उनसे भी हम जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो थ्रू इंग्लिश के ही कर सकते हैं। आप हिंदी में उनसे बात नहीं कर सकते। इसीलिए रिक्वायर्ड आज के डेट में, जैसे इसमें हम अभी पीछे पड़े हैं कि 21वीं सदी में प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हर एक फील्ड में अब प्रोग्रामिंग ही यूज हो रही है। वैसे इंग्लिश भी आज के डेट में हर जगह आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप जैसे ही आप बड़े लेवल पर जाते हो तो वहाँ पे इंग्लिश का रिक्वायरमेंट मस्ट हो गया। तो सेम ऐसे ही इसमें, यानी हम इंग्लिश को क्यों सीखते हैं कि हम कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें, उससे हम आगे बढ़ सकें। तो आप प्रोग्रामिंग क्यों सीखें, सेम वैसे ही इसको भी हम समझते हैं वाई लर्न प्रोग्रामिंग। अब इसमें देखिए लिखा है प्रोग्रामिंग ओपन्स डोर अक्रॉस नियरली एवरी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश सीख लेंगे तब पूरे किसी भी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं और किसी से भी आप कम्युनिकेट सकते हैं। अगर सपोज आपको फॉरेन जाना पड़ेगा तो भी वहाँ पे भी सारे कोई भी आदमी है, जो भी पर्सनस हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो वहाँ भी आपके ईजी हो जाएगा। तो इसके अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं वाई लर्न प्रोग्रामिंग। तो पहले कि इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर प्रोग्रामिंग सीख लेंगे तो बिल्ड सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर बनाना, जैसे आपको एप्लीकेशन बनाने आ जाएगा, वेबसाइट बनाने आ जाएगी, कोई AI टूल बनाना आ जाएगा। और दूसरा है सॉल्व प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इनटू क्लियर स्टेप्स। अब इसमें सॉल्व प्रॉब्लम मीन्स जैसे आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर और ऐप बनाते हैं तो उससे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है। लाइक जैसे आप आज के डेट में देखो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, स्विगी, ये सब जितने भी जेप्टो वगैरह, जोमेटो वगैरह ऐप चल रहे हैं, ये किसी न किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे हैं। जैसे अगर आपको पहले सामान शॉप से लेने जानी पड़ती थी, अब आप अमेजोन या मीशो कर देते हैं तो आपके घर पर सामान आ जाता है। और आज के डेट में अगर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पर आपको 10 मिनट में अब तो सामान भी डिलीवर कर रहे हैं। लाइक जैसे जेप्टो हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गए, ऐसे बहुत सारे मैनी टाइप्स के एप्लीकेशंस हैं जिस पे आपको सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग आपको जहाँ तक हमें आइडिया है कि सब कुछ अब आपके घर पे ही मिल रहा है, वो भी 10 से 15 या 20 मिनट में मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। और सेम प्राइस पे, कोई ऐसा प्राइस एक्स्ट्रा भी नहीं लगता। किसी प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बट नॉर्मल जो प्राइस है, जो सामान है, जैसे ग्रोसरी सामान है, उस पर एक एवरेज प्राइस ही होता है जो मार्केट में आपको मिलता है। कभी कभी यहाँ पर डिस्काउंट भी होता है। अगर मार्केट में आपको 100 रुपये की चीज़ मिलती है तो यहाँ पर कभी कभी 80 रुपये भी चीज़ मिल जाती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको कहीं जाना नहीं है और वो 10 मिनट में भी मिल रहा है। तो एक किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन बनाए। और जैसे इसी पे प्रोग्रामिंग आप सीख लेंगे तो आपका भी माइंड में आइडिया रहता है कि ये चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम एप्लीकेशन बना दें, ऑनलाइन उसको हम ला दें, तो उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो एक आपका सिस्टम बन जाएगा, तो एप्लीकेशन बन जाएगा। तो ये डेवलपर का काम होते हैं। तो वो जब कब कर पाएंगे आप, जैसे अब जब आप प्रोग्रामिंग को सीख जाएंगे
सेकंड, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेट वर्क, लेफ्ट कंप्यूटर हैंडल रिपीटेटिव टास्क फॉर यू। जैसे कि अब हमें क्या करना होता है, एक चीज़ कई बार करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन, जैसे रोबोट हो गया। अब आज के टाइम में इंडस्ट्री में क्या होगा, सपोज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें अगर कोई एक 4 आदमी लगे हुए हैं, एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पर हम AI को रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनको हटा के भी हम वहाँ पे AI अगर लगा देंगे तो ऑटोमेशन वर्क हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आज के डेट में आपने देखा भी होगा, बड़े बड़ी जो कंपनियाँ हैं वहाँ पे AI ऑटोमेटेड वर्क हो गया है, वो खुद ही अपना सब कुछ कर लेते हैं। हम उन्हें एक बार कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सेट कर देनी होती है, वो ऑटोमेटिक अपना वर्क करते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या, बिल्ड AI, आप AI भी बना सकते हैं इसकी वजह से, इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज़ करके, मशीन लर्निंग मॉडल से, यानी उसके लिए भी आपको पाइथन नहीं सीखना पड़ता। मोस्टली जितने भी AI बने हैं वो पाइथन की यूज ही करके बने हुए हैं, तो आप ये भी इसमें सीख जाएंगे। वर्क रिमोटली अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट एवरी कंट्री एंड इंडस्ट्री। जैसे आप बैठे हो फॉरेन में और वहाँ की कंपनी हमारे इंडिया में भी चलती हैं, तो वो वर्क रिमोट, यानी आपका काम वहाँ से भी कर सकते हैं बैठ के। आप इंडिया के भी कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि रिमोट्स पे वहाँ से भी काम यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे वर्क रिमोटली, ये भी प्रोग्रामिंग से ही है। और नेक्स्ट है एनालाइज डेटा। अब आपको जैसे सपोज एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, लाइक मैं मान लेता हूँ एक जैसे कैंपस के शूज़ हो गए, मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें जैसे कि अगर कैंपस का शूज़ है, अगर वो सेल कर रही है, सपोज महीने में उसने 5,000 करा, 6,000 करा, 7,000 करा, तो एक एनालाइज डेटा भी चाहिए ना उसे, कि हमारा सेल कितना हुआ है, रिफंड कितना हुआ, रिटर्न कितना हुआ, एक्सचेंज कितना हुआ, ये सारे रेशियो हम एक एनालाइज डेटा जब प्रोग्राम बनाएंगे, अब पूरी एक CRM बनाएंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं, कितने हमारे पेमेंट आई है, कितने पेमेंट अभी पेंडिंग है, कितने हमारे स्टॉक रिटर्न हुए हैं, कितने हमारे स्टॉक अभी एक्सचेंज में गए हैं। तो सारी चीज़ें का डेटा हमारा वहाँ मिल जाएगा। ये सब चीज़ हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें प्रोग्रामिंग आएगी। तो ये हमारे कुछ 6 पॉइंट थे कि प्रोग्रामिंग हम क्यों सीखें। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको पर्सन टू पर्सन भी हम आपको बता देंगे। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मतलब हमें अब एक उद्देश्य से भी हम अब सीखेंगे ना, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो पहले हम जानेंगे क्या कि हम प्रोग्रामिंग है क्या, प्रोग्रामिंग से अब हमें जानेंगे इसका हम क्यों सीखे प्रोग्रामिंग, वो हमारा उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा इसमें पॉइंट है कि डिफाइन प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन व्हाट प्रोग्रामिंग इज़ इन सिंपल टर्म्स। हम प्रोग्राम को लिखेंगे, कैसे वो लिखा जाएगा। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंड इट पर्पज, नो वाई प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज़ सॉल्व। अब हमें ये भी समझना है कि प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट क्यों करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ह्यूमन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू मशीन। जैसे हम आप अगर अपने फ़ोन में यूज़ करते होंगे तो एलेक्सा यूज़ करते हैं, या वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं, या गूगल का असिस्टेंट यूज़ करते हैं। हम जैसे जो भी उससे बोलते हैं तो उसके एक रिप्लाई में ना हमें कुछ आंसर आते हैं। सेम वही चीज़ हम कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। एंड जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड और माउस हो गए हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हमारे जो उसके अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, लाइक ऐसे MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, क्रोम, गूगल, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रिकॉग्नाइज प्रोग्रामिंग इज एवरीडे टेक्नोलॉजी। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी आपको उसमें बताएंगे हम कैसे बनाया जाता है, मतलब हम आपको पूरी इंडस्ट्री लेवल से ही बताएंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनता है, सब चीज़ हम बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इमेजिन। इसमें एक टॉपिक है इमेजिन। हमने सारे एग्जाम्पल ऐड कर रखे जिससे आपको समझने में आसानी हो, और एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझने में ईजी होता है और लॉन्ग टाइम तक हमें याद भी रहता है, तो भूलता नहीं है जल्दी। अगर आप रिपीट कर लेंगे तो बहुत काफ़ी टाइम तक याद भी रहता है, उससे आप समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इमेजिन दिस, यू वेक अप एंड आस्क योर फोन व्हाट टुडे वेदर। अगर आपने सुबह उठे या
जब भी आपका मन करा तो आप अपने फ़ोन से पूछिए कि आज का मौसम कैसा रहेगा। विद इन अ सेकेंड इट रिस्पॉन्ड इज द फोरकास्ट। एंड बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डिड द फोन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अब हमने क्या पूछा फ़ोन, सपोज हम कभी कभी हम जैसे कि बारिश का मौसम आ रहा है तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमें एक फ़ोन से वेदर चेक कर लेते हैं, या फ़ोन से हम पूछ सकते हैं गूगल असिस्टेंट से कि अब आज का मौसम कैसा रहेगा। तो उसको टाइम नहीं लगता है, 1-2 सेकंड के अंदर ही आपको रिजल्ट भी दे देता है। तो उसमें कि आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगा, जैसा भी मौसम रहेगा, जितनी हवा चलेगी, कितनी स्पीड से, ये कैसे होता है, ये सब चीज़ें सारे की प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, सारे डेटा सेव होते हैं, उसके यहाँ पे तुरंत एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, द आंसर इज ए प्रोग्रामिंग, लिखा है कि इसका आंसर क्या है कि प्रोग्रामिंग। ये कैसे पॉसिबल है, प्रोग्रामिंग से। समवन रोट द इंस्ट्रक्शन दैट मेड द एड मूवमेंट पॉसिबल है। सब सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही, कि आप उसी टाइम पूछिए, उसी टाइम आपको आंसर मिल गया। आज की डेट में गूगल से भी बहुत लोग जिनको कुछ डाउट होता है तुरंत गूगल से पूछते हैं, तुरंत उनको आंसर मिल जाता है। तो ये है कि हम एक एग्जांपल आपको बताया कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ हमारे प्रोग्रामिंग। आज की डेट में सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सबके लाइफ में तो हमेशा हर जगह प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रोग्रामिंग इज एवरीवेयर। अब प्रोग्रामिंग हर जगह है, मतलब इस हम वीडियो में हम आपको बस एग्जाम्पल बताएंगे जिसका आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ जाए कि प्रोग्रामिंग है क्या, प्रोग्रामिंग क्यों यूज होता है, प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ में यूज क्या है, कैसे प्रोग्रामिंग काम करता है, कहाँ कहाँ प्रोग्रामिंग यूज होता है, मैं ये आपको बताएंगे। टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। बट इस वीडियो में कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। इस वीडियो में आपको बस यही बताएंगे प्रोग्रामिंग क्या होती क्या है, प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा हेडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग इज एवरीवेयर। प्रोग्रामिंग हर जगह यूज होता है। एवरी वन ऑफ दिस डेली एक्टिविटीज एग्जिस्ट बिकॉज समवन रोट ए प्रोग्राम। ऑर्डरिंग फूड, सपोज आप अब आपको खाना कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप स्विगी या जोमेटो ऐप यूज़ करेंगे और उससे आप ऑर्डर कर देंगे, कुछ भी आप ऑर्डर यूज़ करेंगे XYZ, तो आपके घर पे आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? एक स्विगी की जो टीम है उसने एक ऐप बनाई, जो ऐप को बनाने के लिए उन्होंने एक आइडिया तैयार किया, फ्लो चार्ट तैयार किया, कैसे कैसे हमारा ऐप काम करेगा। वो सारे स्टेप्स बनाने पर उन्होंने फिर उसके लिए प्रोग्रामिंग करी, फिर उसको बंडल करा, फिर उसने ऐप बनाया, ऐप बना के उन्होंने पब्लिश करा। आप इंस्टॉल करते हैं, नंबर्स वेरीफाई करते हैं, बट इसके बैग में बहुत ज़्यादा कोड लिखा गया, डेटाबेस है, प्रोग्रामिंग है, JS है, मतलब सब कुछ इसमें MySQL वगैरह सब कुछ यूज होके बंडल होके फिर एक ऐप बन के इम्प्लीमेंट होती है, पब्लिश होती है प्ले स्टोर या गूगल ऐप पे या अदर किसी भी स्टोर पे। ठीक है, पहला एग्जांपल ऑर्डरिंग फूड का। अब बुकिंग फ़्लाइट्स, जैसे आपको अगर कहीं जाना हो, प्लान बना रहे हैं, तो बुकिंग फ़्लाइट्स, सब फ्लाइट्स भी ऑनलाइन हो रही है। फ्लाइट्स बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, रेलवे टिकट ऑनलाइन है, बस टिकट ऑनलाइन है, मतलब एवरी सब कुछ। अगर आपको कहीं जाना है तो कैब भी बुक करें, वो भी ऑनलाइन है। मतलब आज की डेट में 70-80% या 90% सारे सब कुछ किसी पर ऑनलाइन है। अगर आपको पेमेंट करना हो वो भी ऑनलाइन, UPI करें, तो मतलब अब सब कुछ मोस्टली आपको ऑनलाइन ही कर दे रहा है। मेट्रो में जा रहे हैं तो भी वहाँ भी ऑनलाइन, QR कोड करिए, कार्ड से स्वाइप करिए, ऑनलाइन भी टिकट अवेलेबल है। मतलब आज के डेट में देखेंगे तो सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैसेजिंग फ्रेंड्स। अगर आपको किसी फ्रेंड को मैसेज करना तो आप यूजिंग व्हाट्सएप से या किसी भी फेसबुक मैसेंजर्स वगैरह से, जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे टेलीग्राम्स वगैरह हैं, अब इनके यूज़ करके क्या करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, हर कुछ प्रोग्रामिंग से। यूजिंग AI, जैसे आप ChatGPT वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे होंगे, क्लाउड AI यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे आज के डेट में हमारे बच्चे चैटबॉट आ चुके हैं, जो कि आप उनसे क्वेश्चन करिए, वो सटीक आंसर देते हैं आपको, जो आप चाहते हैं वही आंसर आपको मिलता है, और उसी डीप में भी बता देता है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता तो भी आपको गाइड कर देता है। ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रहा है, प्रोग्रामिंग से। तो इसमें ये एग्जांपल था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है, द वर्ल्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे द वर्ल्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम दैट रन आवर वर्ल्ड एवरी सिंगल डे। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब उसमें लिखा ना, एक लाइन लिखी है, मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम दैट रन आवर वर्ल्ड एवरी सिंगल डे। मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टम को बनाने के लिए। और नीचे क्या पॉइंट, इसमें
4 पॉइंट दिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही, सबको पता है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है, इसीलिए लिखा है ना, हेडिंग है वर्ल्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर, पूरे मतलब संसार का, पूरे विश्व का सबसे बड़े सॉफ्टवेयर जो है वो बता रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? विंडोज़, आपको पता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। मैक ओएस है एप्पल वालों का, लिनक्स भी आता है, ये अपना एंड्रॉयड है, iOS एंड्रॉयड, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड और iOS 2 फ़ोन आता है, एप्पल का iOS होता है और नॉर्मल फ़ोन का एंड्रॉयड होता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्हीं से हमारा फ़ोन ऑपरेट होता है। सेकंड पॉइंट का है वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन, जैसे क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा। एंड नेक्स्ट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, हॉस्पिटल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ आपका, ये सब कुछ एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है और ये सब चीज़ प्रोग्रामिंग से बनी हुई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? AI एंड सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोनोमस व्हीकल एंड इंटेलिजेंस असिस्टेंट, जैसे कि आपने सुना होगा टेस्ला की बहुत सारी गाड़ी जो आ रही है ऑटोमेटेड आ रही है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रहा है? सब कुछ प्रोग्रामिंग से ही हो रहा है, यानी हम प्रोग्राम कर देंगे और हमारा सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या? व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अब देखिए, अब इसमें डिटेल बता दिया गया कि प्रोग्रामिंग कुछ चीज़ें समझाया लिख के, वो भी पढ़ लेते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड राइटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड दैट टेल ए कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। हम प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग राइटिंग इंस्ट्रक्शन, हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे, हमें क्या करवाना वो भी सब कुछ मतलब एग्जैक्ट, ये सबका मतलब 1000 2000 3000 कोड लिखे जाते हैं, 5000 10,000 कई हज़ार मतलब कोड लिखे जाते हैं, तब हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। मतलब सब कुछ प्रोग्राम में से है कि आपको, जैसे कि आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, सपोज शूज़ बनाना है, तो शूज़ बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? फाइबर चाहिए, उसमें कुछ लेदर लगे होते हैं, कुछ कॉटन लगे होते हैं, मतलब XYZ जो भी उसमें आइटम्स लगे होते हैं, सब कुछ इकट्ठा करके तब वो असेंबल के पास जाता है, तो अपना असेंबल कर देते हैं, बना के मैन्युफैक्चरिंग होकर आ जाती है। वैसे हमें भी अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसके लिए सब कुछ एक फ्लो चार्ट बनता है, उसी फ्लो चार्ट के भी आप हम डिज़ाइन और राइटिंग कर, डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग करके हम उसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, नीचे एक और लिख रहा है लाइन, ए कंप्यूटर कांट थिंक ऑन दिस वन, इट ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शन। कभी भी कंप्यूटर ना सोच नहीं सकता, इसमें लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन दिस वन, अपने से वो नहीं सोच सकता, वो केवल फॉलो इंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमारे जो हम इंस्ट्रक्शन या सूचना दी हैं उसी को फॉलो करके वो अपना उस पर जो भी एग्जीक्यूशन करना होगा करेगा। वो अपने से कोई कंप्यूटर कभी नहीं सोचता, कंप्यूटर को ये कोई पास कुछ सोचने का तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है ही नहीं, वो हमारे कमांड पर एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट हमें देता है प्रिसाइजली एंड विदाउट गेसिंग। वो कोई गेस वगैरह भी नहीं करता, वो हमारे प्रोग्राम के बिहाफ पे ही काम करता है। दो इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड ए प्रोग्राम, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। जो प्रोग्राम कभी सोचता नहीं हो, गेस वगैरह नहीं करता, मतलब थिंकिंग नहीं है उसके पास, तो इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। इसमें हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट, स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रोसेसर, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम एंड ऐप्स दैट रन ऑन हार्डवेयर, ये सारे जो ऐप और प्रोग्राम्स होते हैं ये आपके हार्डवेयर पर रन होते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन के अंदर कोई भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले तो ऐप हो गया, और आपका जो फ़ोन हो गया हार्डवेयर हो गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग द एक्ट ऑफ राइटिंग दोज प्रोग्राम में जो भी आप लिखेंगे वो प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये रहा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है स्लाइड, प्रोग्रामिंग इज लाइक ए रेसिपी। हाँ, एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? एक रेसिपी की तरह है। जैसे हम पढ़ते नीचे क्या है, ये रेसिपी गिव ए कुक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये प्रोग्राम गिव ए कंप्यूटर द सेम बोथ रिक्वायर क्लियर ऑर्डर स्टेप प्रोसीजर एंड राइट रिजल्ट। प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको ना, मैंने आपको कई बार मैंने यूज़ करा है क्या, फ्लो चार्ट में ना आप एक बार पढ़ना फ्लो चार्ट गूगल पे। फ्लो चार्ट में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा होता है। वैसे अगर आपको कोई रेसिपी बनानी हो तो आपको पहले उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको पहले डालना होता है, फिर उसको डालना होता है। जैसे सपोज आपको सब्जी बनानी है, पहले तेल डालना है, फिर मिर्ची डालनी है, फिर उसमें ऑनियन डालना है, टमाटो डालना, जो भी XYZ आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले आप आलू डाल दें, फिर आप तेल डालें, फिर आप नमक डालें, फिर आप प्याज डालें, फिर आप टमाटर डालें, ऐसा ही नहीं होता है, सबके स्टेप्स होते हैं। ऐसे प्रोग्रामिंग भी लिखी जाती है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए क्या करेंगे, गैदर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, पहले हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करेंगे, फॉलो इच स्टेप्स ऑन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कुक फॉलो इंस्ट्रक्शन, एक हम रूल के अकॉर्डिंग हम उसको पकाएंगे, यानी कि इतनी धीमी आंच पर पकेगा, हाई फ्लेम पर पकेगा, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपके पास एक डिश बन के तैयार हो जाएगी जो कि हमारे रिजल्ट हो जाएगा। वैसे प्रोग्रामिंग में भी होता है। डिफाइन द टास्क, हमें क्या करना है पहले डिफाइन करते हैं, फिर राइट इंस्ट्रक्शन इन द कोड, हम जो भी हमें जो करना होता है उसके बिहाफ पे जो सूचना होती है उसके बिहाफ पे हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। कोड में सभी प्रोग्रामिंग बन लिखते हैं। कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर क्या करेगा, जो हम कोड लिखे हैं उसी के बिहाफ पे क्या करेगा,
फॉलो करेगा कंप्यूटर और फिर उसके बाद रिजल्ट दे देगा, यानी कि सॉफ्टवेयर दैट वर्क। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। तो एक और एग्जांपल था, और देखते हैं क्या हमारे पास। हाँ, एक और बना हुआ है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एवरी स्टेप मैटर, इमेजिन टीचिंग समवन टू मेक टी। ठीक है, आप एक सोचिए कि चाय बनाने का तरीका, स्कीप ए स्टेप एंड रिजल्ट चेंज इंटायरली, प्रोग्राम वर्क द सेम वे। जैसे हम चाय बनाने के लिए हम स्टेप से वैसे प्रोग्राम भी हमारी काम करती है। देखिए, ऐड मिल्क, पहले मैं चाय बनाने के लिए क्या करना है, ऐड मिल्क, फिनिश विद मिल्क, ऐड शुगर, स्वीटन टू टेस्ट। ठीक है, एंड ऐड टी, स्टीप टी लिप्स प्रॉपरली। ठीक है, बॉयल हीट वाटर अंटिल बॉयलिंग, तब तक वो चलेगा, बॉयल होगा, मतलब पहले दूध, फिर चीनी, फिर चाय, फिर बॉयल, मतलब सबको मिक्स करके क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो लिखा है ना, इन प्रोग्रामिंग एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्रिसाइज एंड इन दिस राइट ऑर्डर, कंप्यूटर फॉलो योर लॉजिक एग्जैक्टली, सो क्लियर थिंकिंग लीड्स टू ग्रेट कोड दैट व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का एग्जाम्पल। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक्स। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंट्रो वगैरह है, उस इंट्रो का कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसमें पूरा अच्छे से बताया गया कि प्रोग्राम होता है क्या है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।